Ready to fold. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, हैप्पी 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 करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे स्कूल में थी मेहंदी प्रतियोगिता, तो 5-6 लड़कियों ने इसमें भाग लिया था। अपनी अपनी जो कीप लेके आई थी, और इसके साथ ही मैंने भी अपने उल्टे वाले हाथ पे लगाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि आप भी लगा के दिखाओ। अब घर पे आने के बाद ये दोनों लगी हुई थी मेहंदी में। मेहंदी चल लिया है, मामला खिलाफ है क्या। अभी बजे हैं 4, क्योंकि आते आते यही टाइम हो जाता है। अभी मैं वॉशरूम जा चुकी हूँ और बैग वगैरह मैंने रख दिया है। तो अब मैं खाना निकालूंगी, तो पहले खाना खाऊंगी, इतने चढ़ा देंगे चाय। और चाय के साथ साथ ना तो थोड़ा ट्यूशन का बच्चों का 5 बजे जाने का, इनकी कॉपी वगैरह देखूंगी, थोड़ा सा स्कूल का भी पूछूंगी। कोई ऐसा गीत गाऊं, कोई गीत वीत नहीं, आरज़ू जलाऊं, कोई आरज़ू वर्ज़ू नहीं, मैं कोई कहो कोई नहीं कहेगा। ये ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जलाऊं, अगर तुम कहो। कोई कहेगा बैगन नहीं। मेहंदी देखो। कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। ला 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 ला। अभी ये वाली तो मैं जल्दी जल्दी वही बच्चों को दिखाने के चक्कर में कि एक मैंने लगा के दिखाई, फिर वो लगा रहे थे, तो ये तो मैंने कर लिया। अभी ना मैं केवल बैक साइड पे लगाऊंगी, तो टैब में से जो है डिज़ाइन पहले सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद देख के लगा दी, तो थोड़ा जल्दी लग जाती है और अच्छी भी लग जाती है, क्योंकि डिज़ाइन नहीं सोचने पड़ते। वो नेचुरल टैलेंट मुझ में नहीं है कि मैं अपने आप से सोच के फटाफट से बूटे बना लूँ, बहुत देर लग जाती है फिर मुझे उसमें, तो मैं देख के ही बना लेती हूँ इस तरीके से। अच्छा, मैं ना मतलब थोड़ा आराम से लगा लेती हूँ, लेकिन उल्टे हाथ से भी सीधे हाथ पे लगा लेती हूँ, और हर बार मैं ही खुद लगाती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि चले जाएंगे, इस बार लगवा लेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता। और मुझे फिर यही कन्वीनियंट लगता है कि अपने आप ही लगा लो अपनी सुविधा के हिसाब से और अपना पसंद का डिज़ाइन, क्योंकि एक बार बुक करने के बाद वो क्या बनाएंगे, जब भी लगवाया तो ये टोटली लॉटरी है। कभी अच्छी लग जाती है, कभी वो बिल्कुल बेकार सा डिज़ाइन बना देते हैं। इस टाइम ना एक हाथ तो ये वाला अच्छे से ड्राई हो चुका है, इस वाले पे भी लग जाएगी, तो ये वाला भी ड्राई हो जाएगा। और जितनी देर ये हल्का हल्का सूखेगा ना, मतलब आधा घंटा मैं मान के चल रही हूँ, उतनी देर मैं रेस्ट भी कर लूँगी, तो सही सा हो जाएगा हिसाब किताब। अब इधर लगाने से ये होता है कि ये अच्छे से रच भी जाएगी और मैं अपना काम करती रहूँगी सीधे हाथ की तरफ से। तो यहाँ पर मेरी जो है वो मेहंदी रेडी हो गई है बच्चों के जाने से पहले। ये वाला शूट जो है वो बच्चे ही कर रहे हैं, और जो इनको ट्यूशन वगैरह में बैग में ले जाना है वो सब मैं इनको हाथ के हाथ इंस्ट्रक्ट करती जा रही थी साथ में। तो ये मतलब ये सारा शूट ना आरोही ने किया है, क्योंकि मैं तो मतलब बिज़ी हो गई थी मेहंदी में, तो उसको मैंने बोल दिया था तो उसने कर दिया। तो अब ये इसके बाद ना बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन। अभी जब तक ये मेहंदी ये वाली सूख नहीं जाती, ये वाली तो सूख गई है, ये वाली थोड़ी सी सूख नहीं जाती, तब तक अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं ले रही हूँ रेस्ट। थोड़ी देर लेटूंगी जाके, क्योंकि रात को भी लेट हो गया था एडिटिंग की वजह से, और अब सुबह फिर अपने टाइम पे उठे हुए हैं, तो मैं अब थोड़ी देर लेटूंगी और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी ना, उसके बाद शाम का काम शुरू करेंगे। मैंने एक छोटी सी पावर नैप ली लगभग, लेकिन फिर भी वो आधे घंटे की थी। 5 बजे इनको भेज के आपको बता के फिर मैं सोई थी और 5:30 के करीब मैं उठी हूँ।
तो अब मैं ना, जो कल मेरा व्लॉग देखा होगा आपने, मैंने साड़ी में पीको की थी ना, तो फॉल रह गया था क्योंकि था नहीं मेरे पास। वो फॉल कल ले आई थी, तो इस फॉल को मैं लगा रही हूँ। और नैप के बारे में फ्रेंड्स एक टिप आप मेरी हमेशा याद रखना कि अगर आप नैप छोटी लोगे ना तो वो आपको फ्रेश कर देगी, और अगर आपने ले ली लंबी तो वो आपका शरीर को बोझिल बना देगी। तो कभी भी नैप लो ना तो नैप की तरीके से ही लो, छोटी। और जब एकदम से आँख खुले ना झटके से, बस तभी उठ जाओ, तो बिल्कुल आप दोबारा से चार्ज हो जाओगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं फॉल ना डबल धागे से लगाती हूँ और बखियाँ टाके से लगाती हूँ। मेरी भाभी ने मतलब मेरे को सिखाया था ये, वो ऐसे लगाती थी। वरना आपने देखा होगा कि बिच्छुओं में अक्सर फॉल का धागा अटक जाता है और वो टूट जाता है, तो कई बार फॉल उधड़ता चला जाता है। शोरूम की साड़ियों में भी ऐसे ही इतने बड़े बड़े टाँके कई बार आते हैं, लेकिन मैं जब भी लगाती हूँ ना तो ऐसे ही लगाती हूँ। आप भी ट्राई करना, तो ये अच्छा काम करता है फॉल्स में। अभी ये वाला काम जो होने के बाद ना, पीको वगैरह क्योंकि मैंने कल ही कर ली थी, तो यहाँ पे अब बहुत जल्दी मतलब फॉल लग जाता है। मैं पीढ़ा वीढ़ा कुछ नहीं लगाती, ऐसे ही हाथों से जो है वो सीध बना के साड़ी की और फॉल की ये लग जाएगा। और मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे इसमें। और ये देखो मेहंदी ना सूख गई, तो उल्टे हाथ वाला ये आराम से सूखता रहेगा क्योंकि बैक साइड पे देर में रचती है। तो ये अब रात को मैं आगे पीछे दोनों साइड लगाऊं तो वो ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है, मतलब अगर वॉशरूम वगैरह भी जाना हो तो बड़ी परेशानी सी होती है। लेकिन इसमें ये है कि मेहंदी भी होती रहेगी और साथ के साथ मेरा काम भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर ना ये ऊपर वाले हिस्से में देखो, मैं बिना पीढ़े के, बिना मतलब कोई प्लेन सरफेस लिए ऐसे ही पैर में दबा दबा के, और ये बिल्कुल सही लग जाता है, कोई झोल नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ये हो गया मेरा फॉल का जो है तरीका। अब ये था कि आधा घंटा होते होते बच्चे आ गए थे, और ट्यूशन जो है वो आते टाइम ये अभिनव को भी अपने साथ ले आए खेलने के लिए। यहाँ मैंने साड़ी तय करके रख दी, अब करूँगी मैं पूजा। इतना टाइम होते होते ना लगभग 7 बजने वाले थे। तो ये बच्चों को भी क्योंकि आते ही फिर भूख लगी वाला होता है, तो इनको दिया। बन लाए थे ये, तो इसमें बन और मक्खन दिया इनको खाने के लिए। आधा आधा इन्होंने वो खाया, उसमें टूटी फ्रूटी थी। और मैं लग गई अपनी पूजा में, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये शूट उन्होंने किया है। एक कमेंट आया था फ्रेंड्स तिल के तेल को लेके कि उससे उनका मंदिर पूरा चिक्कट और काला हो गया था। तो आजकल मैं तिल का तेल का ही दीपक जला रही हूँ भगवान जी के आगे। तो मैं कुछ दिन बाद आपको बता पाऊँगी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम की पूजा ये हो जाएगी, और इस काम के बाद मैं जाऊँगी किचन में। अब खाना बनाएंगे, तो मटर मशरूम की सब्ज़ी बनानी है। उसके लिए मैं सामान निकाल के रखूँगी। 7:30 हो रहे हैं, 7:25 के करीब हो रहे हैं। तो पहले ये सामान निकाल के रखूँगी। इसमें किसी ने बोला था कि रेसिपी शेयर करना दी, तो मैं कर रही हूँ। कोई स्पेशल रेसिपी इसकी भी नहीं है, वही जो मैं बेसिक ग्रेवी तैयार करती हूँ उसी में ही ये करूँगी। मशरूम और मटर को भी मतलब बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें हैं। अलग जो है वो ये है कि मैंने इनको मिक्सी में पीसा है इस बार। बारीक बिल्कुल बनेगा पेस्ट, दरदरा नहीं बनेगा। तो मिक्सी में मैं इनको चला रही हूँ और इनका पेस्ट बना रही हूँ। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज़ करें ना, अगर हाथ के हाथ उस पर इस तरीके से कपड़ा मारते रहें तो कभी भी उसको खोल के बैठा के, मतलब बाद में डीप क्लीन वाला ना मेरे को काम लगता है भारी। ये डेली का जो कंटिन्यू चलता रहता है ना, ये आसान है। और आपका ऑन द गो किचन मतलब हमेशा ही ठीक ठाक सा रहता है। इतना गंदा वो कभी नहीं होगा कि अचानक से कोई मेहमान आ गया या अचानक से कोई आपके किचन में खाना बनाने खड़ा हो गया तो आप कॉन्शियस हो जाओ कि यार ये गंदा लग रहा है, वो गंदा लग रहा है। वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर आप 2-1 मिनट, इतने भी नहीं लगते। देखिए आपके सामने मैंने नॉर्मल स्पीड में करके दिखाया। इतना काम आपको करना है, सिर्फ दिमाग की बात है कि हाँ हमें ये रखने से पहले हल्का सा पोंछना है। अब ये प्यूरी जो है वो रेडी हो गई। इसमें वही अपने 5 मसाले ऐड करूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली हल्दी, उसके बाद धनिया पाउडर के बाद किचन किंग और लाल मिर्च और नमक, वही 5 बेसिक मसाले इसमें भी जाएंगे। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ना, ये कमेंट भी आया था और मेरे दिमाग में भी सेम आइडिया था कि जो झरत अति में आ रही थी, वो मैंने तेल इसमें एक बार डाल के ना सारा बॉईल अच्छे से कर दिया, पका दिया उसको। तो ये वही वाली कढ़ाई मैंने कल आपको दिखाई भी थी, तो इसमें तेल भरा रखा था। अब मैंने तेल को जो है वो अलग बर्तन में कर दिया है। अब इस कढ़ाई में ही जो है मैं मशरूम की सब्ज़ी बना के जब इसको धोऊंगी, क्योंकि जो तेल की कढ़ाई होती है ना उसमें बहुत सारा ऑयल ऐसे चिपका रहता है, तो उसमें सब्ज़ी बना लो तो सही रहता है। कम तेल की चल रही है तो बिल्कुल इतने से ही तेल में ये भी बना रही हूँ। तेल अब मतलब कम ही खा रहे हैं, चाहे सब्ज़ी अच्छी बनानी हो या रोज़ वाली बनानी हो। लेकिन ये है कि
अब कल करवा चौथ है ना, तो आज ये है कि मटर मशरूम की सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। आप लोग भी ट्राई करना, मतलब देखने में चाहे आपको कैसी भी लगे, कमेंट आ भी सकते हैं इस पे कि कितनी ख़राब कुकिंग है, लेकिन अच्छी बनती है। बच्चों ने भी ख़त्म कर दी थी और हमें भी पसंद आ जाती है ये इसी तरीके से। तो अगर आसान तरीके से खाना ठीक बन रहा है तो क्या ज़रूरत है उसमें 36 चीज़ें डालने की। ठीक ठाक चीज़ों में, अगर बेसिक चीज़ों में ही ठीक ठाक रेसिपी बन जा रही है और स्वाद अच्छा आ रहा है, तो फिर क्या मतलब, मेरे को नहीं लगता कि नेसेसरीली मैं कुछ और रेसिपीज़ देखूं और कुछ और चीज़ें डालूं। जितना है उतने में अगर सही स्वाद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर मसाला जो है वो भूनने के बाद अच्छे से भून लिया मसाला। अब अच्छा, इसमें तेल बहुत ही कम डाला है तो इसीलिए तेल वेल ये ज़्यादा तो छोड़ेगा नहीं। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट टाइम से और इसके एरोमा से लगा कि हाँ भाई ये भून गया, तो मैंने इसमें पहले ना मटर गला ली, क्योंकि मटर फ्रिज में रहती हैं ना, कई बार ज़्यादा टाइम ले जाती हैं खुले में पकाने में। तो पहले मैंने मटर गला ली और इतने मटर और मसाला जो है वो साथ में हो रहा है, इतने मैं काटूंगी मशरूम। तो इन्होंने बोला था कि आज ना मशरूम के थोड़े बड़े पीस काटना, जो काटने में मतलब पता लगे। कुल मिला के बड़े पीस की फरमाइश थी, तो मैं थोड़े से बड़े ही काट रही हूँ ये, वरना यूजुअली मैं डंठल अलग काट देती हूँ और ये अलग, लेकिन आज इन्होंने बोला तो मैंने ऐसे काटे हैं। ये काटूंगी ना, इतने मटर वो है वो हल्की सी गल जाएगी और मसाला जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी भुन जाएगा। तो अब ये इस तरीके का देखिए हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे मशरूम, और कल करवा चौथ है तो कुछ अच्छा खाएंगे, तो इसलिए मशरूम की सब्ज़ी बनी है। और एक और चीज़ है स्पेशल जो आई है, इन्होंने ऑर्डर करके मंगवाई हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अब सब्जी में ऐड कर दिए हैं मशरूम। अब इनको एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और अभी ना ये मशरूम की वजह से थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, और फिर उसके बाद, लेकिन ये हमारे यहाँ जो खाई जाती है वो या तो बिल्कुल मतलब ड्राई सी हो जाती है जैसे मिक्स वेज टाइप, या फिर थोड़ा सा उसमें रशा रहता है। तो कई बार अगर चावल के साथ खाने का मन हो थोड़ा सा गाढ़ा भी कर देते हैं। उसी हिसाब से जो उसमें प्याज टमाटर वाली ग्रेवी डाली है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब जितनी ग्रेवी मैंने डाली है वो इस हिसाब से डाली है कि अभी ये रात में ख़त्म हो जाए और हार्डली सुबह नाश्ते में काम आ जाए सब्जी, तो मतलब ज़्यादा ना हो। तो ये इसीलिए ना सूखी सूखी सी बनाएंगे, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, कई बार रशे रशे में से रोटी खा लेते हैं और सब्जियां जो हैं वो फिर उन्हें बाद में खाने में होती है मुश्किल, और कई बार छोड़ भी देते हैं पसंद की सब्जी भी। तो ये मैंने अभी पानी डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा और मिक्स करती जा रही हूँ। इसमें पानी डाल के ना इसको ढक के धीमी आंच पे अब पकने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी कामों की तैयारी करूँगी। इतने सब्जी जो है वो होगी, इतने मैंने निकाल ली है यहाँ पर परात। आटा छान के आटा गूँथूँगी रोटी के लिए, तो उधर सब्जी होगी, इधर मेरी रोटियाँ सिक जाएंगी, तो खाने का काम ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटा के करीब मैं लगभग रोज़ किचन के लिए रखती हूँ, सब्जी बनानी हो या नहीं बनानी हो। उतनी देर में ये है कि जो भी काटा पीटी करनी है अगले दिन की भी, या फिर कोई मलाई वलाई का काम है वो निकाल लिया, या फिर मतलब कुछ भी 1 घंटा जो है वो किचन के लिए है। कोई मतलब जैसे कल मखाने भूने थे, तो ये सब चीज़ें मैं 1 घंटा लगभग लगती हूँ, उसके लिए हो जाता है उतना काम। अब सब्जी में जो है ये चला के देखा तो अभी ठीक ठाक पतली भी लग रही है, अभी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। और अभी मैंने काट के देखे तो मशरूम में भी जो उसके फूल हैं वो तो हो चुके, डंडी अभी थोड़ी सी हार्ड है, तो ये और पकेगी अभी। सब्जी में अब लगभग 5 मिनट लगेंगे जो इसकी कंडीशन है। तो मैंने इतने रोटी का जो है वो सेटअप सारा लगा लिया, चौकी बेलना घी की दानी ये सब निकाल लिया है, ताकि इतने सब्जी होगी इतने मेरी रोटियां भी सिक के रेडी हो जाएंगी और बिल्कुल एक टाइम पे दोनों चीज़ें रेडी होंगी। खाना जो है बच्चों का हाथ के हाथ निकल जाएगा। मैं खाना सेक के पहले बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो ये है कि बच्चे भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तो सारे बर्तन निपट जाएंगे, बस एक प्लेट मेरी ही रह जाएगी। अब 5-1 मिनट बाद थोड़ी सी मैंने गैस तेज कर दी थी। अब ये जो है अच्छे से गल गई है, मटर भी और मशरूम भी। तो अब ये सब्ज़ी रेडी है, इसमें बस थोड़ी सी धनिया डलेगी। और धनिया ना इन्होंने आज ब्लिंकिट से सामान मंगाया था तो उसमें आई है, अभी ये आ चुके, तो धनिया जो है ये वॉश करके ये डाल देंगे। तो ये देखो ब्लिंकिट का ये लिफाफा रखा है ना, इसमें शिमला मिर्च और वो आई है। अच्छा, शिमला मिर्च ना लोकल में 50-55 रुपये पाव मिल रही है, और यहाँ ब्लिंकिट पे मिल गई 30 शायद 35 रुपये पाव। फ़र्क है कुछ चीज़ों में।
अब ये तीनों लोग खाएंगे खाना और मैं धोऊंगी बर्तन। ये क्लिप है बर्तन वगैरह धोने के बाद की। तो बर्तन सारे धुल गए हैं सुबह से लेके अब तक के। सिंक साफ़ हो गई है, किचन क्लीन हो गई है। 9:25 हो चुके हैं। तो ये तो इन दोनों को मैंने भेजा है कल के लिए बैग सेट करने के लिए। और ये आई है मेरी प्री करवा चौथ पार्टी में। या तो पानी के बताशे लाते हैं या फिर ये आज आए हैं हीरा स्वीट से, ये बंगाली रसगुल्ले। तो ये ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं इससे, जो फूड ऐप रहती है ना दोनों, ज़ोमैटो या स्विगी, उनमें से किसी से भी। तो ये आए हैं। और ब्लिंकिट से सामान में जब आया था तो आटा आया है और 2 पार्सल और आए थे जो मैंने दिवाली के लिए सामान मंगा रखा। उसमें से एक अमेज़ोन से आया है ये, और एक आया है मीशो से। तो ये बिल्कुल दिन छिपे अब आके देखे गए हैं दोनों पैकेट। तो ये दोनों भी हो गए और ब्लिंकिट वाला भी हो गया। तो मैंने ब्लिंकिट वाला तो खोल लिया था, ये नहीं खोला। खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद मैंने अपना टैब में फ्रंट के हथेली का डिज़ाइन खोल लिया। टीवी में अपना शो लगा लिया। आजकल 20 साल पुराना कसौटी ज़िंदगी की वाला जो शो आता था ना प्रेरणा अनुराग का, हमारे टाइम के लोग जानते होंगे। तो वो मैं आजकल देख रही हूँ इस पर हॉटस्टार पे। तो जब टाइम मिलता है तो मैं उसके 5-6 एपिसोड जो हैं वो देख डालती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी भगा के। और यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अब मेरा सारा काम निपटा हुआ है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। इवन एडिटिंग भी सुबह उठ के करूँगी। अगर टाइम से हो गई तो आपके पास टाइम से वीडियो चली भी जाएगी। तो यहाँ पर दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ ना। तो अभी पहले एक हाथ में लगा के आपको दिखाती हूँ टैब में, और इसके बाद ट्रिक शेयर करूँगी कि हाथ के हाथ मेहंदी लगाने के बाद अब मैं सीधे हाथ से तो लगा ली, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे कैसे लगाऊंगी, ये वाली कैसे सूखेगी। काम बढ़ जाता है। लेकिन हमारा ना ये, मुझे ऐसा लगता है जैसे देसी वैलेंटाइंस डे है वही वाली फीलिंग आती रहती है। तो वैलेंटाइंस डे पे कुछ खास क्रेज़ नहीं रहता, इस पे ही बहुत रहता है। सारी थकान, भूख, प्यास, इन सब पे हावी होता है अपने पति के लिए हमारा प्यार, और बस वो ही नैया पार लगा देता है। इतना कठिन व्रत भी हम लोग कर लेते हैं निर्जल रह के, बिना कुछ खाए पिए एक रात पहले से, तो हो जाता है। केवल एक उन्हीं के, मतलब उन्हीं का सहारा होता है, उन्हीं का नाम, उन्हीं की छवि दिमाग में रहती है और पता ही नहीं चलता। वरना यूजुअल में अगर एक टाइम का मील मैं मिस कर दूँ ना तो बीपी डाउन हो जाता है। और करवा चौथ वाले दिन धीरे धीरे ही करती रहूँगी, लेकिन यह है कि काम हो जाता है सारे दिन का। अभी कोशिश करूँगी शूट करने की जितना हो पाएगा कल का, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग शूट नहीं करूँगी, नहीं तो मैं शूट करने में ही रह जाऊँगी। तो यहाँ पर इस वाले टैब में से ये वाला डिज़ाइन देख के देखो मैंने बनाया है, और काफ़ी हद तक रिजेंबल कर भी गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छी लगी मुझे ये, मतलब मेहंदी अपनी मेहनत वसूल हो गई। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ कि ये वाली अब मैंने अभी लगाई है और पूरे ऊपर तक पोरुए भर हुए हैं। तो इस वाले हाथ से अब मैं क्विकली इस पे कैसे लगाऊंगी, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, या तो हेयर ड्रायर ले लेती हूँ, सभी लोग लेते हैं, लेकिन ड्रायर रखा था अलमारी में क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अभी सर्दी तो पूरी आई नहीं। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि गैस जला लो हल्की सी धीमे से और धीरे धीरे हाथ इसके ऊपर फिरा दो। तो मेन मुझे जो काम है वो पोरुओं से है, ये सूख जाएं 2-3 ऊपर के। तो लेकिन ऊपर की भी ये सारी की सारी जो है वो इतनी हो जाएगी कि ऐसे टच करने पे ना मतलब छूटेगी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेहंदी आपकी वहीं रहेगी, रचने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा फ़ायदा ये होता है अगर ठंड के मौसम में शादियों में लगाओ ना, तब ये ट्रिक बहुत काम करती है, वरना हाथ पैर सब सुन्न हो जाते हैं जहाँ मेहंदी लगती है। तो ये मैंने फटाफट से इस पर घुमाया, और ये वाला हाथ जब मेरा सूख जाएगा तो मैं दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी। उस पर कैसी लगाई वो आपको मिलेगा कल। अभी व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड हैप्पी करवा चौथ अगेन।